सौंप दिया मिट्टी ने खुद को, कुम्हार दे रहा है अब मार। तू भी अब कर समर्पण, शक्तियाँ ले आई सफलता का हार। नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी कहानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं, काम्या और संजना चाइना गए थे और चाइना से संजना ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब वो इंडिया पहुंच रही है और मैं और काम्या सिंगापुर आए थे। अब आगे तुमसे मिले ये नजर के राज, हर सपना हो जाए आबाद। संग तेरे जो हमने देखा, वो प्यार भरा एतबार। तुझसे इश्क की जो ये बात है, दिल में सजी हर रात है। मोहब्बत की एक दास्तां बसी है यहाँ, सिर्फ तेरे नाम। तेरे बिना ये जहां सुना, तेरे बिना ये मन वीरान। संग तेरे हर पल का है सपनों का एक जहां। तेरी हंसी में बसी है रोशनी, तेरे साथ में है खुशियों की चांदनी। सांसों में घुली तेरी महक, तेरे बिना है ये दिल वीरान। तुझसे इश्क की जो ये बात है, दिल में सजी हर रात है। मोहब्बत की एक दास्तां बसी है यहाँ, सिर्फ तेरे नाम। तुझसे इश्क की जो ये बात है, दिल में सजी हर रात है। मोहब्बत की एक दास्तां बसी है यहाँ, सिर्फ तेरे नाम। तेरे बिना ये जहां सुना, तेरे बिना ये मन वीरान। संग तेरे हर पल का है सपनों का एक जहां, जहां तेरी हर नाम। आज जजमेंट का दिन है। जो मेरी जिंदगी में तूफान आया था, तब मैं यहाँ सिंगापुर ही था और ऐसे ही बिजलियाँ चमक रही थी। आज कुदरत भी मेरे साथ है। देखो पीछे बिजलियाँ चमक रही है। वैसे ही आज बहुतों की जिंदगी में बिजलियाँ कड़कने वाली है। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कुछ कुछ स्थान का भी बहुत महत्व होता है। जैसे कोई जगह आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती है, कई जगह बहुत नेगेटिव होती है, पर कुछ जगह आपको फिर से खड़ा होने के लिए मोटिवेट करती है। वैसे ही मेरे लिए ये सिंगापुर था और अब हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी ऑफिस भी थी। सिंगापुर ने मुझे, मुंबई के बाद सेकंड ऑफिस मेरी सिंगापुर में थी और सिंगापुर से फिर थाईलैंड, थाईलैंड से यूएस। अब सभी ऑफिस बहुत अच्छे से रन हो रही है। अब आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि अब क्या क्या वर्क होना है, क्या काम करने वाला हूँ मैं। पहले तो अभी तो फोकस है मेरी लाइफ से जुड़े हुए जो जो इंसान है उनकी ज़िंदगी में तूफान लाने का। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। एक सीधे रास्ते से चल रहा था मैं और मेरा फोकस, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी सिर्फ मेरे काम के प्रति डेडिकेट थी। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया था और लाइफ में दुश्मन बन के आए सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने, जिन्होंने मुझे गिराया। तो दोस्तों, ये जो ज़िंदगी होती है उसमें हमारा एक कैरेक्टर ही है और हमारा कैरेक्टर
मिट्टी से बना हुआ ही है ना, शरीर मिट्टी से बना हुआ, तो उसके कुम्हार भी हम ही हैं। समय समय पे अपने आप को बदलना पड़ता है, हमें खुद ही कुम्हार बनते हैं, हमारी व्यक्तित्व को बदलना पड़ता है। और ये सब बदलाव में एक चीज़ नहीं बदलनी है, वो है हमारी नीयत साफ रखो। हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, पर नुकसान देने वाले को भी नुकसान से जवाब तो देना पड़ता है। आज बहुत बड़ा दिन है और मैं पहुंचता हूं इंडिया, ऑफिस पहुंचता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कितने झटके खाए थे मैंने। उस समय 100 करोड़ का नुकसान था और 1000 करोड़ के सपने थे। अभी कुछ महीनों पहले इनको 300 करोड़ का झटका तो दिया ही था 3000 करोड़ के सपने में, पर अब तो उस झटके से उबरने का मौका ही नहीं दिया है। आज जो जजमेंट है वो जजमेंट का झटका पूरा बोर्ड चेंज हो रहा है। जितने बैठे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब चेंज। उनके पहली फ्लाइट से भाई दौड़ते हुए पहुंचते हैं चेन्नई। ये क्या बोल रहा है तुम? मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूं, हमारी टर्म्स कंडीशन वही थी, यदि हम पेमेंट नहीं कर पाए तो कंपनी टेक ओवर हो जाएगी। भाई बोलता है कुछ तो करो। मतलब मैं क्या कर सकता हूं? जब पिछला लॉस हुआ 300 करोड़ का, तभी मैं बोला था कि कुछ तो होगा। आज यहाँ खड़े होकर मैं देख रहा हूँ कि कैसे लंबा समय निकाला है और ये समय में मेरे साथ दिया किसी नहीं, कामयाब है। कई बार बोलते हैं ना दोस्तों, सक्सेसफुल मैन के पीछे चट्टान की तरफ होता है तो वो उसकी बंदी होती है, एक महिला का हाथ होता है तो चट्टान बन के खड़ा होता है, तब आप आगे बढ़ पाते हो। पहले फेस में संजना थी, संजना से डाइवोर्स होने के बाद काम्या मेरे साथ आई और फिर मैं पहुंचता हूं फैक्ट्री, क्योंकि मुझे तो आज इंतज़ार ही करना है। क्योंकि जब खबर पहुंची कि बोर्ड ख़त्म हो रहा है, अब नई कंपनी कोई टेक ओवर कर रही है, वर्कर ने भी काम बंद कर दिया था, तो मैं उनको समझाता हूँ कि आपका काम चलते रहेगा, आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्कर्स पूछते हैं कि कौन है, नई कंपनी क्या है। मैं उन लोग को समझाता हूँ बहुत जल्द पता चलेगा, सिर्फ बोर्ड बदला है, हम सब यही हैं। वापिस वो लोग काम पे शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में जाके उनको समझाना पड़ता है मुझे कि आप काम मत रोको, आपकी रोजी रोटी को कुछ नहीं होना है, हम सब यही हैं। उधर काम्या ऑफिस में इंतज़ार कर रही है कि कोई आने वाला है कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। हम सब, मैं, काम्या, संजना भी पहुंच चुकी है इंडिया, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पल का जिसका इतना लंबा लड़ा है मैंने, उस पल का जो मैं मेरे टाइम पे जब मेरे नुकसान हुआ था और मैं गिरा था,
तब ने जो मैंने महसूस किया था उस पल का कि आज उनको क्या बीतेगी, उन पे क्या बीतेगी भाई लोग के ऊपर। हमारे दिल्ली वाले भाई साहब तो पहुंच गए हैं अभी चेन्नई, कलकत्ता वाले भाई साहब चेन्नई पहुंचे नहीं हैं, शायद उनमें वो हिम्मत नहीं है ये सब सामना करने की। हमारे भाई साहब ऑफिस में आराम से बैठे हैं टेंशन लेके, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा था कि बिट्टू कर लेगा, संभाल लेगा, और ये पल आ चुका है, उनकी एंट्री हो गई है। एक ओवर का नोटिस लेके चाइना की कंपनी वाले ऑफिस में एंटर करते हैं और उस लेटर को लेके काम्या भाई साहब के पास पहुंचती है और वो नोटिस भाई साहब के सामने टेबल पे रखती है। राज किशोर राठौड़ देखो भाई साहब, आपके पैरों तले धरती हिल गई अब, और मैं इधर फैक्ट्री में खड़े होकर सबको समझा रहा हूँ कि हम सब यहीं हैं। वर्कर पूछते हम सब, मतलब मैं और आप सब इधर ही हैं, आप अपने काम पे लग जाइए। और उतने में ही भाई साहब पीछे से भागते हुए आते हैं, बिट्टू ये देख। और मैं लेटर देख के जो हम लोग ने चाइना में नींव रखी थी वो मेरे सामने है। कंपनी एक और, याद है मैंने बोला था कि मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, मैं कमीशन लूँगा और कमीशन में मैं शेयर लूँगा, और वो शेयर मैंने चाइना वाली कंपनी को बेच दिए थे। बहुत लंबा लड़ाई लड़ा, आज वो सपना पूरा हो रहा है। एक समय मैं गिरा था तो मेरे सामने कोई रास्ते नहीं थे, और मुझे अपने आप पे विश्वास था, अपने हौसलों को जिंदा रखा, और आज मैं वापस खड़ा हूँ और ये सब मेरा है। मैं फैक्ट्री की बालकनी से खड़े होकर ये फैक्ट्री देख रहा हूँ। कि अब ये सब मेरा है। आप बोलोगे आपका कैसे? आपने तो शेयर बेच दिया चाइना की कंपनी को। राठौड़ लिमिटेड जमीन पे आ गया है। अब अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं कि राठौड़ लिमिटेड के जगह में क्या लगने वाला है। दोस्तों, आज मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कौन कौन मेरे परिवार में इधर है। संजना, आर्यमन से तो आप मिल चुके हो, मेरी बेटी भी आ रही है आज। और आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाल होने वाला है, बहुत लंबी बहस होने वाली है मेरी भाई साहब से और बाकी दुनिया से। देखना मत भूलिए। और मैं, आर्यमन और संजना एयरपोर्ट जाते हैं मस्ती मजाक करते हुए। आर्यमन, बच्चे बड़े होते हैं ना तो आपको ही सिखाता है। आर्यमन मेरे को सिखाता है, देखो बेटी को ये मत बोलना, वो मत बोलना। ये भी उनकी दुनिया अलग होती है। और स्वागत है इतने लंबे समय के बाद
मेरी बेटी का इंडिया में कितनी बड़ी हो गई है, देखो आप लोग भी। ये बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बच्चे ही रहते हैं। ले जी दोस्तों, मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि नई आशा, नए अवसर लेकर शुरू हो रहा है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहे मेरे साथ। आप लोगों ने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।